सीएम नायब सैनी कुरुक्षेत्र दौरे पर पहुंचे। उन्होंने गीता की जन्मस्थली ज्योतिसर में महाभारत थीम पर बन रहे अनुभव केंद्र का निरीक्षण किया। यहां पर करीब 205 करोड़ रुपए की लागत से कुल 5 महाभारत अनुभव केंद्र बनाए जा रहे हैं। इनमें से पहले और दूसरे केंद्र का उद्घाटन हो चुका है। अब तीसरे, चौथे और 5वें केंद्र का उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव से पहले किया जाना है। सीएम का दौरा इसी तैयारियों की समीक्षा के मद्देनजर हो रहा है। वे यह जानने पहुंचे कि थीम आधारित केंद्रों में कितना काम बाकी है और उद्घाटन से पहले क्या क्या दुरुस्त करने की जरूरत है। ज्योतिसर में जहां भगवान श्री कृष्ण की पवित्र भूमि है और जिस भूमि पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने एक विराट दर्शन दिए थे, सर्व मानव कल्याण के लिए अपने मुखारबिंद से गीता का पवित्र संदेश भी दिया था। आज यहाँ पर इस पवित्र भूमि पर वो सब कार्य, उनकी वो रचनाएं इस पवित्र भूमि पर जो महाभारत के समय हुई थी, वो सारा इतिहास इस भूमि पर अंकित होगा और उसके ऊपर लगातार गति से काम चल रहा है। उस काम के रिव्यू बैठक के लिए आज मैं यहाँ पर आया था और बारीकी से उसके ऊपर चर्चा की है। जल्दी ही ये कार्यक्रम, सभी जो कार्य हैं वो पूर्ण हो जाएंगे। वहीं कांग्रेस में संगठन नहीं बनने पर सीएम नायब सैनी ने तंज कसा और कहा कि संगठन बनाने की कौन सी जल्दी है। केस चल रहा है क्योंकि अगर कहीं पर किसी प्रकार की कोई गलती या कोई भ्रष्टाचार होता है वो सामने तो आता है, परंतु कांग्रेस ने किस प्रकार से हर विषय को ताक के ऊपर रख करके गरीब लोगों को और गरीब करने का काम वो कांग्रेस की नीतियों ने किया है। उनकी नीति गरीब व्यक्ति के लिए तो गरीब करने की थी कांग्रेस की, परंतु कुछ लोगों को अमीर करने की भी थी जो उनके नज़दीक रहते थे। उनमें वाड्रा साहब भी है। ये कांग्रेस की नीतियाँ थी। वहीं सीआईटी एग्जाम को लेकर सीएम नायब सैनी ने कहा कि 26 और 27 जुलाई को 9,200 बसों की व्यवस्था की जाएगी और उनसे किराया भी नहीं लिया जाएगा। हरियाणा प्रदेश के सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं और बच्चों के प्रति हमारा कमिटमेंट है। बच्चों ने मुझे कहा, लगातार बोलते रहते थे, हमारे युवा साथी, हमारी बेटियां भी आती रहती थी कि सीटेट का पेपर कराएं। हमने सीटेट की रजिस्ट्रेशन खोली, 13,87,000 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ और अभी 26-28 को उसका पेपर भी होने वाला है और हमने उसके लिए बड़ी व्यवस्था की है। 9,200 बसें हमने कुछ हरियाणा रोडवेज की बसें ली है। हमने सभी प्राइवेट स्कूल से आग्रह किया था कि बच्चों को हम घर से लेकर के एक पॉइंट बनाए, उसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है, उनको वहाँ से लेकर के बेटियों के लिए परिवार का एक व्यक्ति जा सकता है, ये भी प्रावधान किया है। काबिले गौर है कि महाभारत थीम पर बन रहे अनुभव केंद्र में श्रद्धालु और पर्यटक आधुनिक तकनीक के जरिए महाभारत के दृश्य और प्रसंगों का लाइव अनुभव करेंगे। इसके एक केंद्र में चक्रव्यूह संरचना, योद्धाओं के ध्वज और तीरंदाजी के सेटअप होंगे। श्रद्धालु और पर्यटकों को लुभाने के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। सूर्य समाचार के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।